सूत जी कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनय पूर्वक पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर कब पहुंचे और महात्मा कुबेर जी के साथ उनकी मैत्री कैसे हुई? यह जानने की मेरे मन में अत्यंत जिज्ञासा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी सुनो, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर जी का पवित्र चरित्र बताता हूं। कपिल नगर में यज्ञ दत्त नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र गुणनिधि अत्यंत दुराचारी और जुआरी बन गया। पिता ने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया। भूखा प्यासा भटकते हुए वह एक दिन नैवेद्य चुराने के लिए शिव मंदिर पहुंचा। रात के अंधेरे में अपने वस्त्र को जलाकर उसने प्रकाश किया। यह अनजाने में किया गया उसका पहला दीपदान था। चोरी करते पकड़ा गया, प्राण त्यागे और यमदूत उसे बांधकर ले जाने लगे। तभी भगवान शंकर जी के पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह शिव जी का प्रकाश दान करता है, इसे छोड़ दो, और उसे मुक्त कर दिया। उनके संग रहने से उसका हृदय शुद्ध हुआ और वह शिवलोक पहुंच गया। अगले जन्म में वह कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र दम हुआ। बाल्यकाल से ही शिव जी की भक्ति में लगा रहता। युवा होते ही राजा बना और राज्य में शिव भक्ति का प्रचार करने लगा। उसने आदेश दिया, हर शिवालय में प्रतिदिन दीपदान अनिवार्य है। अच्छे कर्मों से उसने महान धर्म संपत्ति अर्जित की और देह त्याग कर दिग्पाल पद को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पूर्व कल्प में मुझसे पुलस्त्य का जन्म हुआ और उनसे वैश्रवण अर्थात कुबेर जी उत्पन्न हुए। कुबेर जी ने असाधारण तप करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया और अलकापुरी पर अधिकार पाया। मेघवाहन कल्प में यज्ञ दत्त का वही पुत्र फिर जन्म लेकर कुबेर रूप में प्रकट हुआ। शिव जी के प्रति दीपदान की महान वासना जानकर वह काशीपुरी पहुंचा। वहां उसने अद्भुत तप किया। हजारों वर्ष तक उसके शरीर में केवल अस्थि और त्वचा ही शेष रह गई, किंतु मन शिव ध्यान में अडिग था। एक दिन माता विशालाक्षी पार्वती जी के साथ भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। उनके दिव्य प्रकाश से कुबेर जी की तपस्या सफल हुई। कुबेर जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभो, मुझे वह कृपा दें कि मैं आपके चरणों का साक्षात दर्शन कर सकूं। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। कुबेर जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का दर्शन किया। भगवान शंकर जी बोले, वत्स, तुम निधियों के स्वामी बनो, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी अधिपति बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री रहेगी। मैं अलकापुरी के समीप निवास करूंगा। माता पार्वती जी ने भी आशीर्वाद दिया, तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो और शिव भक्ति तुम्हारी सदा निर्मल रहे। इस प्रकार कुबेर जी को शिव जी का सखा होने का अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ। अगर आप शिव पुराण की पूरी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो अवश्य देखें वेदपुराण.com।